हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हम चाहे कितने भी पतित क्यों ना हो, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं कि एक बार उन्हें प्रेम से पुकारे तो वो अपने भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। भगवान कितने करुणामयी हैं, आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि आपने अपने जीवन काल में कितने भी घृणित से घृणित कार्य क्यों न किए हो, भगवान श्री कृष्ण आपको दोनों हाथ फैलाए स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन बस हमें अपनी तरफ से एक पहल करनी है, हमें उनके शरणागत होना होगा। और शरणागति का भाव सिर्फ पवित्र हृदय से ही आता है। इसीलिए यदि आप सच्चे मन से कृष्ण से प्रेम करते हैं तो अपने अतीत के कर्मों को भूल जाएं और भगवान की वाणी भगवत गीता के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। बिलमंगल ठाकुर एक समृद्ध दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे और एक सभ्य परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन उनका चरित्र एक आदर्श चरित्र नहीं था, क्योंकि उन्हें एक चिंतामणि नामक वैश्या से ऐसा आकर्षण हुआ कि यह आकर्षण बदलकर आसक्ति में परिवर्तित हो गया। और जैसा कि आमतौर पर होता है कि भौतिक आसक्तियों में सबसे पहले हम अपनी बुद्धि खोते हैं और धीरे धीरे मान और सम्मान भी। ऐसा ही कुछ बिलमंगल ठाकुर जी के साथ हुआ। बिलमंगल ठाकुर की आसक्ति चिंतामणि में इतनी थी कि वे दिन रात सिर्फ चिंतामणि का ही स्मरण करते रहते थे। उन्हें अपने परिवार से कोई भी लगाव नहीं था। ये वैश्या भी बिलमंगल ठाकुर से उतनी ही आसक्त। बिलमंगल ठाकुर के पिता भी इसी दुख के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए कि उनका पुत्र व्यभिचार में लगा हुआ है। लेकिन बिलमंगल ठाकुर को अपने पिता की मृत्यु से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए भी वे तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें चिंतामणि के पास जाने में देर हो रही थी। लेकिन सामाजिक दबाव में आकर उन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी और बीच में ही छोड़कर चिंतामणि के पास जाने के लिए निकल पड़े। वे पूरी तरह से कामासक्त थे और वे अपने पिता के मृत शरीर के पास भी चिंतामणि के ही प्रभाव में थे। और वो चिंतामणि के घर की ओर दौड़े, जो नदी के दूसरी पार रहा करती थी। ये दिन दुख से भरा हुआ था। इस दिन भयंकर तूफान और बारिश ने चारों तरफ कोहराम मचा दिया और नदी भी पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो गई थी। किसी भी बात की परवाह न करते हुए वे बड़ी उत्सुकता से नदी के किनारे पहुंचे। बिलमंगल ठाकुर ने नाविकों से नदी पार करने के लिए अनुरोध किया। नाविकों ने अपनी जान की चिंता करते हुए पैसों के लालच के बावजूद उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। जिस तरह से एक पतंगा घातक अग्नि की तरफ आकर्षित होता है और अंत में अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार बिलमंगल ठाकुर ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। नदी में अपनी जान की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने एक तैरते हुए वस्त्र को पकड़ा, उसे बेहद तत्परता के साथ थाम लिया। वह एक शव था जिसे उन्होंने सहारे की तरफ उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक नदी पार की। चिंतामणि का घर बंद था, इसीलिए उन्होंने दीवार पर चढ़कर खिड़की से अंदर घुसने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि दीवार पर एक रस्सी लटकी हुई थी, लेकिन वह रस्सी नहीं थी, एक सांप था। वास्तव से अंधा होकर उन्होंने उसे पकड़ लिया और खिड़की तक पहुंच गए और जाकर चिंतामणि के पैरों में कूद गए। रात के एक ऐसे पहर में एक बिन बुलाए मेहमान को खिड़की से कूदते देख चिंतामणि घबरा गई। वह उस भयानक रात में अपनी प्रेमिका के साथ रहने के अपने उद्देश्य में सफल हो गए थे। बिलमंगल ठाकुर को उम्मीद थी कि उन्हें देखकर चिंतामणि खुश होगी, लेकिन वास्तव में चिंतामणि को बिलमंगल ठाकुर को देखकर घृणा हुई, क्योंकि वे अपनी कामुकता के कारण अपनी पिता की मृत्यु के दिन भी उससे मिलने आए थे। वास्तव में उन्हें अपने घर में रहकर अपने परिवार को ढांढस बंधाना चाहिए था, कि चिंतामणि ने उन्हें डांटते हुए कहा, कितनी शर्म की बात है कि तुम्हें मेरे भौतिक शरीर के प्रति इतना आकर्षण है, जो कि मांस, हड्डियों, रक्त, बलगम, मल और ऐसे अन्य अप्रिय पदार्थों से बना है। यह शरीर प्रतिदिन सड़ता है और अंततः कीड़ों को भोजन बन जाता है। इस अस्थायी शरीर के प्रति आपका आकर्षण आपका कोई भला नहीं कर सकेगा। इसके बजाय यदि आपके मन में कृष्ण के प्रति इतना लगाव होता तो आपका जीवन सफल हो गया होता। आप अपने इस भौतिक शरीर से ऊपर उठ चुके होते। डांट, फटकार, अपमान और घर से निकाले जाने के बाद उन्हें होश आया। उन्होंने शरीर के प्रति लगाव की निरर्थकता को समझा, जिसके कारण वे आज इस स्थिति में थे। उन्होंने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करने और उनके चरण कमलों की शरण लेने का निर्णय किया। भगवान के नामों का स्मरण और जप करते हुए उन्होंने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जैसे कहा जाता है कि पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं और पापी प्रवृत्तियों को छोड़ना आसान नहीं होता।
जब वे वृंदावन की ओर अपनी यात्रा पर निकले तो उन्होंने एक महिला को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। काम के बंधन में जकड़े हुए वह उसके पीछे उसके घर तक चल दिए। उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। एक बहुत ही शांत आदमी बाहर आया। अतिथि को भक्त की पोशाक पहने हुए देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि उसका अतिथि भगवान का एक पवित्र भक्त है और इसीलिए किसी भी कीमत पर उसकी सेवा करनी चाहिए। जब उस धर्मनिष्ठ और सज्जन व्यक्ति ने उससे पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकते हैं, तो बिल्वमंगल ठाकुर ने उनसे वादा लिया कि वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान के भक्त की सेवा करने की इच्छा से उत्सुक होने पर उस व्यक्ति ने उनसे वादा किया, लेकिन उसे बहुत ही आश्चर्य और निराशा हुई जब बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने भाव प्रकट किए, क्योंकि बिल्वमंगल ठाकुर ने उनसे कहा कि वह उस भक्त की पत्नी के साथ एकांत में समय बिताना चाहते हैं। अपने शब्दों से बंधे और आंखों में आंसू लेकर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भक्त के वेश में आए मेहमान के नापाक प्रस्ताव के बारे में बताया। पत्नी क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी और उसने अपने पति की कोई भी इच्छा पूर्ति करने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। बिल्वमंगल ठाकुर और उस सुंदर स्त्री को एकांत में छोड़ दिया गया। बिल्वमंगल ठाकुर ने अपनी कपकपाती हुई आवाज में उस स्त्री से कहा, हे देवी, क्या आप मुझे अपने केशों में लगी हेयर पिन दे सकती हैं? और उस स्त्री ने अपने केशों में लगी हुई हेयर पिन निकालकर बिल्वमंगल ठाकुर को दे दी। अगले ही क्षण बिल्वमंगल ठाकुर ने उस हेयर पिन से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। महिला और उसके पति के पैरों में गिरते हुए उन्होंने माफी मांगी और अपने ऊपर घृणा व्यक्त करते हुए ये कहा कि अच्छा हुआ अब मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। मेरी इंद्रियां ही मेरे कृष्ण तक पहुंचने में बाधक हैं। ना तो अब मैं कभी किसी के रूप के प्रति आकर्षित हो पाऊंगा, ना ये अपराध मुझसे बार बार होगा। बिल्वमंगल ठाकुर अब यद्यपि शारीरिक रूप से अंधे थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुके थे। जीवन के अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि वासना कभी तृप्त नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही कोई कामुक इच्छाओं और विचारों के आगे झुकने का प्रयास करता है, यह रूप बढ़ता जाता है। वहाँ से वे बिना विचलित हुए वृंदावन चले गए। वह अपनी भक्ति में इतने ईमानदार हो गए कि उन्होंने जीवन का प्रत्येक क्षण सर्वोच्च भगवान की पूजा में बिताया। उनकी इस निष्ठापूर्ण भक्ति ने कृष्ण को उनकी ओर आकर्षित किया। कृष्ण एक चरवाहे लड़के के रूप में नियमित रूप से उनके लिए एक दूध का ग्लास लेकर उनसे मिलने आते थे। मंगल ठाकुर को नहीं पता था कि भगवान स्वयं उनसे मिलने आ रहे हैं। वे दोनों एक दूसरे से घंटों बातें किया करते। एक बार जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो बिल्वमंगल ठाकुर उस पर मोहित हो गए। बिल्वमंगल ठाकुर को लगा कि इतने दिव्य बांसुरी कृष्ण के अलावा कोई और नहीं बजा सकता। इस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर मेरे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम और बढ़ता जा रहा। उन्होंने कृष्ण को गले लगाना चाहा, लेकिन कृष्ण खेल खेल में उनके आलिंगन से बच गए। तब भगवान के इस महान भक्त ने कहा, तुम मेरे कब्जे से तो बच सकते हो, लेकिन मेरे हृदय से नहीं। एक समय जब बिल्वमंगल ठाकुर का हृदय जब कामुक इच्छाओं से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ भक्ति के साथ अपने हृदय को शुद्ध कर दिया। अब उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया। यद्यपि उनका जीवन, उनका अतीत इतना गौरवशाली नहीं था, लेकिन कृष्ण को उनके पिछले पृष्ठभूमि की परवाह नहीं थी। कृष्ण जैसे ही देखते हैं कि हमारे हृदय और विचार शुद्ध हैं और हम वास्तव में अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, वह हमें स्वीकार करने और अपने धाम में वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि काम नरक का द्वार है और जो उससे छूट सकता है वह सर्वोच्च गति को प्राप्त करता है। काम हमें इस भौतिक जगत से बांधता है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम हमें मुक्त करता है। बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण को तभी प्राप्त कर पाए जब उनका हृदय सभी कामुक इच्छाओं से पूरी तरह शुद्ध हो गया। इसीलिए कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम खुद को वासना के हमले से बचाएं और इसके आगे झुके नहीं। अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएं और ये इंद्रियां अपने आप तृप्त हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये असाधारण कहानी ज़रूर प्रेरित करेगी कि आप अपनी सभी बुराइयों को त्याग कर कृष्ण की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।